नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति। अनेक विद्वानों ने परिभाषाओं के द्वारा सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बताया है। इसके शाब्दिक अर्थ से लेकर विभिन्न विद्वान, विचारक आदि के कथनों से तो यही निष्कर्ष निकला है कि इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसकी? सामाजिक मानव शास्त्र की। विषय की प्रकृति को समझने का जो सबसे प्रमुख तरीका है वो क्या होता है कि जो विद्वानों के सामने सदैव रहा है वह है तुलनात्मक विधि, है ना। तुलनात्मक विधि कैसे? कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति से तुलना करके करते हैं, है ना। मतलब जो भी आपका समाज विज्ञान है उसकी प्राकृतिक विज्ञानों से तुलना करके और फिर अध्ययन करते हैं। प्रकृति को समझने में केंद्र बिंदु यही है कि किसकी प्रकृति? सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति को समझने में सबसे केंद्र बिंदु हमारा क्या रहा है कि क्या सामाजिक मानव शास्त्र विज्ञान है? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको जानने के बाद हम ये निष्कर्ष लगा पाएंगे कि वास्तव में इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं? जैसे क्या सामाजिक मानव शास्त्र विज्ञान है? क्या सामाजिक मानव शास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है? क्या ये भविष्यवाणी कर सकता है? क्या मानव शास्त्र के पास प्रयोगशाला है? क्या इसके पास लेबोरेटरी है? इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है या नहीं? क्या मानव शास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है या नहीं? क्या मानव शास्त्रीय सिद्धांतों और समीकरणों की जांच और पुनर्जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहे तब चाहे की जा सकती है? मतलब जो मानव शास्त्र के सिद्धांत हैं उनकी हम जांच और पुनर्जांच क्या कभी भी कर सकते हैं? तो इन सब प्रश्नों का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र के संदर्भ में करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम पूरी तरह से ये स्पष्ट कर पाएंगे कि वास्तव में सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है। कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर ये अध्ययन किया गया या पाया गया कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं। पहला जो हम बिंदु लेते हैं वो है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। सामाजिक मानव शास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक घटनाओं, इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार करते हैं। अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के जितने भी चरण हैं, जैसे समस्याओं का निर्माण करते हैं पहले, फिर तथ्यों का अवलोकन करते हैं, फिर तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण और सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? सारे ही वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं उनको फॉलो किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में समस्या का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ही नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है? वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है और इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच भी करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है ना। तो क्या हो गया कि भाई वैज्ञानिक पद्धति जो है उसमें क्या है? सभी चरणों से होकर गुजरते हैं। समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, है ना, विश्लेषण, सामान्यीकरण, और इसका ये
जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होता है। इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है, उनकी जांच भी की जाती है और उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र में तथ्य एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और जो उपकरण है उनको अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, है ना, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सामाजिक मानवशास्त्र में। तथ्यों का वर्गीकरण, सारणी और विश्लेषण भी किया जाता है ना। साथ ही साथ कई जो विद्वान हैं, है ना, उन्होंने इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि चूँकि इसमें ये सभी चीज़ें उपयोग में लाई जाती है जो कि वैज्ञानिक पद्धति में होती है, इसलिए सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है, अतः ये एक विज्ञान है। दूसरा जो इसकी प्रकृति को बताता है वह है पॉइंट क्या है का अध्ययन। सामाजिक मानवशास्त्र में वास्तविकता और सत्यापन को जानने के लिए अनुसंधान 4 प्रमुख प्रश्न है उसका अध्ययन करते हैं, है ना। अनुसंधान में मतलब क्या करते हैं? क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों का, है ना, हमारी सामाजिक संस्थाएं जो भी है, सामाजिक व्यवहार ये जो भी है, तो हम सामाजिक मानवशास्त्र में ये जो संस्थाएं और व्यवहार है इनका अध्ययन क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखकर वर्णन और व्याख्या की जाती है। और कारकों के कारण प्रभाव के अध्ययन के आधार पर क्या होगा का विवेचन भी किया जाता है। मतलब इसका परिणाम क्या होगा, ये भी हम क्या करते हैं? सामाजिक मानवशास्त्र में उसको बताते हैं। विज्ञान की तरह इसमें क्या होना चाहिए पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है ना। क्या होना चाहिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा है क्या बुरा है इसका कोई स्थान नहीं है ना। बल्कि ये तो किस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है? क्या है, कैसे है, क्यों है आदि पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके आधार पर ही अपना जो अध्ययन है उसका वर्णन करता है, ना कि क्या होना चाहिए पर। ठीक है। तीसरा इसका बिंदु है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। सामाजिक मानवशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या भी की जाती है। किस कारक के किन किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात कैसे है का अध्ययन किया जाता है। ये हमने पहले भी देखा, कैसे है का अध्ययन करता है। घटना के परिणाम के कारणों की खोज की जाती है कि भाई जो घटना हुई है या जो समस्या है उसके कारण क्या क्या है, कोई घटना किन किन कारणों से घटती है इसका वर्णन भी किया जाता है। तो क्या हो गया? ये कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। चौथा है अवलोकन पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड। वैज्ञानिक पद्धति जो अध्ययन पद्धति है उसमें तथ्यों के संकलन का चरण जो है उनका बहुत विशेष महत्व है। प्राकृत विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्र किए जाते हैं, जो प्राकृत विज्ञान है। अब अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सहभागिक, अर्ध सहभागिक और असहभागिक, है ना। तो प्राकृत विज्ञानों में केवल सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं, है ना। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में अध्ययन की समस्या पे निर्भर करता है कि हम कौन सा अवलोकन जो प्रविधि है उसको प्रयुक्त होगी। मतलब जो आपके प्राकृत विज्ञान है उसमें तो सिर्फ अर्ध असहभागी अवलोकन आप क्या करते हो, प्रयोग में लाते हो, लेकिन सामाजिक मानवशास्त्र में समस्या क्या है उस पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सी अवलोकन प्रविधि प्रयुक्त करनी है। सामाजिक मानवशास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसको लिखता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करके परिणाम निकालता है और ये काम जो है वो बहुत क्रमबद्ध और नियोजित रूप से करता है। इस प्रकार अवलोकन के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या होगी? वैज्ञानिक होगी। 5वां इसका है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। सामाजिक मानवशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करते हैं, उसके बाद कार्य कारण
के आधार पर उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर देते हैं। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित भी किया जाता है। यानी क्या करते हैं, जो जो गुण हैं उनके आधार पर, कार्य कारण के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं और उनको व्यवस्थित रूप से क्रम में लगा देते हैं। कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण, उनमें परस्पर संगठन स्पष्ट किया जाता है कि भाई हम क्यों तथ्यों को इन जो तथ्य एक गुण वाले उनको एक वर्ग में हम रख रहे हैं। जैसा वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, है ना, और वर्णन किया जाता है, वैसे ही सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में भी इन नियमों की अनुपालना की जाती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, इसकी प्रकृति, सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। फिर है सामान्यीकरण। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण क्या है, सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो समस्या का निर्माण किया था उसकी जांच करते हैं हम, ठीक है, और तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। वैसे ही सामाजिक मानवशास्त्रीय अनुसंधान में भी अंतिम चरण क्या होता है, सामान्यीकरण होता है, जिसमें सामाजिक मानवशास्त्री तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण करने के बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। प्रारंभ में जो समस्या को लेकर वैज्ञानिक चला था उसकी जांच करता है और सिद्ध हो जाता है तो सामाजिक मानवशास्त्र में वो सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाता है। जो पहले हम लेके चल रहे थे अगर वो सच होता है और वही सिद्ध होता है तो हम क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण कर देते हैं। और अगर परिणाम नए होते हैं, दूसरे परिणाम सामने आते हैं तो उसको असत्य घोषित कर देते हैं और क्या करते हैं, नए सिद्धांत की स्थापना करते हैं। सातवां जो इसका पॉइंट है वो हम लेते हैं सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं उसी की भांति सामाजिक मानवशास्त्र में भी सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इसके सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि परिस्थिति और कारकों के गुण नहीं बदलते तो सिद्धांत सत्य और प्रमाणित सिद्ध हो जाते हैं, है ना। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उनकी जांच भी संभव होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैज्ञानिक क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक मानवशास्त्र की वैज्ञानिक है। आठवां जो है वो है सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक मानवशास्त्रीय अनुसंधान में प्राकल्पना या समस्या का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है। और अंत में क्या करते हैं, हम किसी भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र इन विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति से होकर गुजरता है। तो हमने क्या कहा, इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है। फिर है भविष्यवाणी करने की क्षमता। सामाजिक मानवशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है और उसके आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है। ये हम किसकी बात करते हैं, सामाजिक मानवशास्त्र की। तो हमने क्या कह दिया, जब भविष्यवाणी करता है तो इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणियाँ की है और उसमें अधिकतर सिद्ध भी हुई है। समाज ग्राम से नगर में विकसित होता है, संयुक्त परिवार एकांकी परिवार में बदलते हैं। अनेक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और इससे संबंधित अंग जैसे परिवार, समूह, संस्था, विवाह, कला, धर्म आदि क्या होते हैं, आगे चलकर क्या रूप लेंगे, इसके संबंध में भी भविष्यवाणियाँ की है, ठीक है। सामाजिक मानवशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। तो उपरोक्त जितने भी हमने बिंदु देखे, कौन कौन से बिंदु देखे हैं, पहला हमने क्या देखा कि यह वैज्ञानिक पद्धति, दूसरा हमने देखा क्या है का अध्ययन करता है, तीसरा कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, चौथा अवलोकन पद्धति इसमें अपनाई जाती है, पांचवा तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करता है, छठा सामान्यीकरण करता है, सातवां सिद्धांतों की सार्वभौमिकता इसमें होती है, ठीक है, आठवां सिद्धांत का निर्माण करता है और नौवां भविष्यवाणी करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इन सब को देखकर, इन बिंदुओं को देख करके हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक
जो मानव शास्त्र है यह एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति जो नेचर है वो भी क्या है, वैज्ञानिक है। तो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। धन्यवाद।